أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, आज भी हम पिछली ही क्लास को लेकर आगे चलेंगे, यानी इदगाम की इकसाम महल के एतबार से, कैफियत के एतबार से और हरकत व सुकून के एतबार से। यही हमारा टॉपिक है और इसी को हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस पर लाइक भी दिया कीजिए और सवाब की नीयत से शेयर भी किया कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार भी किया करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। महल के एतबार से इदगाम की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 इदगाम मिसलैन, नंबर 2 इदगाम मुतजानिसैन, नंबर 3 इदगाम मुतक़ारिबैन। इदगाम की 3 शराइत हैं। नंबर 1 मुदगम का साकिन होना, नंबर 2 मुदगम फ़ी का मुतहर्रिक होना, नंबर 3 रवायत से साबित होना। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इदगाम मिसलैन के बारे में। दो हम मिसल हुरूफ के एक या दो कलिमों में जमा होने को मिसलैन कहते हैं। इदगाम मिसलैन का फायदा: अगर एक ही हर्फ दो मरतबा एक या दो कलिमों में इस तरह से आ जाए कि पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो तो इदगाम मिसलैन होगा। यानी पहले हर्फ को दूसरे हर्फ में मुदगम करके पढ़ेंगे। मसलन वल्लकुम, इसमें पहले लाम को दूसरे लाम में मुदगम करके पढ़ा गया है। इसी तरह से दूसरा कलमा वहबा, इसमें पहला जाल जो है वो साकिन है और उसको दूसरे मुतहर्रिक जाल में मुदगम करके पढ़ा गया है। नंबर 2 मुतजानिसैन। मुतजानिसैन की तारीफ़ क्या है? क्या एक ही मखरज के एक ही हर्फ का मुख्तलिफ कलमों में पाया जाना? तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक ही मखरज के दो हरूफ के एक या दो कलिमों में जमा होने को मुतजानिसैन कहते हैं। यानी मुतजानिसैन कहते हैं हरूफ के निकलने की जगह को। आइए हरूफ देख लेते हैं। ता, तो, वा, वो, बा, मीम। इदगाम मुतजानिसैन का फ़ायदा: ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो मगर हरूफ अलग अलग हो, वो हरूफ एक या दो कलिमों में इस तरह से आ जाएं कि पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक हो तो इदगाम मुतजानिसैन होगा। आइए इदगाम मुतजानिसैन की मिसाल देख लेते हैं। इब वलमू फरतुम, यानी वाल को वा में मुदगम कर देंगे और इसी तरह से तवा को ता में मुदगम कर देंगे। नंबर 3 मुतक़ारिबैन। करीबुल मखरज हुरूफ के एक या दो कलिमों में जमा होने को मुतक़ारिबैन कहते हैं। नंबर 3 इदगाम मुतक़ारिबैन। ऐसे दो हुरूफ जो मखरज और सिफ़ात के एतबार से करीब करीब हों और वो कलमे में इस तरह आ जाएं कि उनमें पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक हो तो इदगाम मुतक़ारिबैन होगा। जैसे कि मैं यक़ूलु रब्बी। कैफियत के एतबार से इदगाम की 2 इक़साम हैं। नंबर 1 इदगाम ताम और नंबर 2 इदगाम नाक़िस। इदगाम ताम: इदगाम होने की सूरत में अगर पहले हर्फ की कोई सिफत बाकी ना रहे तो इसे इदगाम ताम कहते हैं। जैसे इज़्ज़लमू कुर्रबी। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि एक हर्फ का दूसरे हर्फ में मुदगम होना यानी मुकम्मल होना, तमाम होना, कामिल होना ही इदगाम ताम कहलाता है। इदगाम नाक़िस: इदगाम होने की सूरत में अगर पहले हर्फ की कोई सिफत बाकी रहे तो इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। जैसे कि मैं यक़ूलु अहत्तु, यानी एक हर्फ का दूसरे हर्फ में मुदगम होना, ना मुकम्मल रह जाना ना तमाम रह जाना। पहली मिसाल मैं यक़ूलु, इसमें नून की सिफत वना की सूरत में बाकी रही और दूसरी मिसाल में तवा की सिफत इस्तिअला बाकी रही। आइए इदगाम नाक़िस वाले कलिमात को देख लेते हैं। अहत्तु, बसवत, फरवत,
تو فرتم. البتہ علم نخلقکم میں ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں ہی جائز ہیں، مگر ادغام تام زیادہ بہتر ہے. حرکت اور سکون کے اعتبار سے ادغام کی اقسام. حرکت اور سکون کے اعتبار سے ادغام کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 ادغام واجب، نمبر 2 ادغام جائز. ادغام واجب مثلین اور متجانسین کے ادغام کے دوران اگر پہلا حرف خود ہی ساکن ہو تو ادغام کرنا واجب ہے. ادغام واجب کو ادغام صغیر بھی کہتے ہیں. آئیے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اذ ذہب، اس میں اگر دیکھا جائے تو اذ کا زال پہلے سے ہی ساکن ہے. دوسرا کلمہ دیکھ لیتے ہیں قد تبین، اس میں جو پہلا کلمہ ہے قد، اس میں دال پہلے سے ہی ساکن ہے تو ادغام کرنا واجب ہے. ادغام جائز اگر پہلا حرف متحرک تھا اسے ساکن کر کے ادغام کریں تو اس ادغام کو ادغام جائز یا ادغام کبیر بھی کہتے ہیں. آئیے ادغام جائز کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. مثلاً مدہ، یہ لفظ اصل میں مددہ تھا لیکن اس کو ساکن کر کے ادغام کیا گیا تو مدہ پڑا گیا. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.